दादाजी की गलती हम लोगों पर पड़ी भारी। ये कहानी मेरे दोस्त की है जिसका नाम नीलेश है और वो मुंबई का रहने वाला है। आज मैं आप सभी को उसके परिवार के साथ घटी हुई सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके दादाजी की मौत करीब 40 साल पहले हो चुकी थी। मरने के पहले उसके दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वह उसके दादाजी के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें जानती थी जो सबको बताना चाहती थी। इसलिए उसके दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय वो बहुत छोटा था, उसे कुछ याद नहीं था। उस समय वो 17 साल का हो गया था। तो उसके गांव वालों ने उसके दादाजी के किए हुए कारनामे के बारे में बताया, लेकिन उसे विश्वास ना हुआ। एक बार की बात है, उसके दादाजी की बरसी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर बुलाया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो वे सभी लोगों ने सबसे पीछे खाना खाया और काम काज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीतने के बाद उसके चाचा जी अजीबोगरीब हरकतें और तरह तरह की आवाज़ निकालने लगे। कभी हंसते तो कभी जोर जोर से रोने लगते। तब वो बहुत डर गया था। तभी उसके पिताजी ने बोला कि तुम सभी नीचे जाओ, और उसके पिताजी चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने बोला, आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? तब चाचा जी के अंदर से लड़की की आवाज़ निकलने लगी जिसको उसके दादाजी ने मारा था। उस लड़की ने उसके चाचा जी के जरिए अपनी सारी कहानी उसके पिताजी को बता दी और कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। तब उसके पिताजी बहुत परेशान हो गए और उसके होश उड़ गए। लेकिन क्या करते, परेशानी से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसके पिताजी किसी विद्वान पंडित को यह बातें मिलकर बता दी और पंडित ने कहा, मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और पंडित जी घर पर आए, फूल, माला, लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब सामान मंगवा कर पूजा करना चालू कर दिया। 4-5 दिन पूजा हवन करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल गई और वह सब तब से आज तक उसके परिवार में से ना तो किसी को परेशान किया, ना ही किसी को दिखी। उन लोग समझ गए कि शायद उसे मुक्ति मिल गई हो, लेकिन जो उनके दादाजी ने किया वह दिल को दहला देने वाला था। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना से संबंधित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।